टूनी चिड़िया हुई जेल में बंद। आखिर क्या हुआ था टूनी चिड़िया के साथ, आइए जानते हैं कहानी में। एक बार टूनी चिड़िया काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वो बहुत दिनों से काम करना चाहती थी। वो जंगल में सब जगह जाती, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। एक बार टूनी चिड़िया पास के ही जंगल में काम मांगने गई। वहाँ पर एक अमीर चिड़िया रहती थी। उसे भी कोई काम करने वाली की तलाश थी जो उसके घर का काम कर सके। और टूनी चिड़िया को जब उसके बारे में पता चला तो वो वहाँ पर पहुँच गई और अमीर चिड़िया ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया, लेकिन उसे कहा ईमानदारी से काम करना। टूनी चिड़िया तैयार हो गई। अब टूनी चिड़िया उसके सारे काम करने लगी। जंगल से पानी भी लेकर आती, जंगल में अन्य सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर आती और सारा घर का काम किया करती थी। और टूनी चिड़िया को सारा दिन आराम नहीं मिलता। पूरा दिन काम करते करते गुजर जाता और इधर अमीर चिड़िया को घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। उसे घूमने का बहुत शौक था। वो आए दिन जंगलों में सैर करने जाया करती थी। कभी एक जंगल, कभी दूसरे जंगल, कभी तीसरे जंगल, ऐसे ही रोजाना सैर करने निकल जाती। एक बार जब अमीर चिड़िया सैर पर गई थी, अचानक से उसके गले का कीमती हार गिर गया और उसे पता ही नहीं। लेकिन उसने घर आकर टूनी चिड़िया पर सारा इल्जाम लगा दिया और उससे बोली, क्यों टूनी, तूने मेरा हार चुरा लिया है ना? टूनी चिड़िया बोली, नहीं मालकिन, मैंने तो कोई हार नहीं देखा। कौन सा हार? लेकिन उसने टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनी और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। इधर उसकी खबर पाते ही पुलिस वाली गाड़ी वहां से चल दी और उसके घर आ पहुंची। बेचारी टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाई और पुलिस वाले को रो रो कर उसने अपनी कहानी भी बताई। पुलिस जी, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस जी, मैंने कोई हार नहीं चुराया। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी और अमीर चिड़िया के कहने पर उसे गाड़ी में ले जाने लगा और ले जाकर वहां से जेल में बंद कर दिया। अब बेचारी टूनी चिड़िया बिना कुछ किए, बिना किसी कसूर के जेल में बंद हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करूंगी? यहाँ तो कोई है भी नहीं मेरी सुनने वाला। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है। अरे, मैंने सुना है तुम चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई हो, क्या ये सच है? टूनी चिड़िया बोली, हाँ भैया, ये सच है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। सच में मुझे तो पता ही नहीं कि उसका हार कहाँ गिरा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इतना सुनकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और जंगल में जाते जाते देखता है कि एक चील उस हार को उठाकर ले जा रही होती है। उसे वो जंगल में पड़ा मिला है। कबूतर यह सब देख लेता है और देखकर वहाँ से टूनी चिड़िया के पास आता है और बताता है, मैंने अभी अभी एक हार चील को ले जाते देखा है और बहुत ही बड़ा हार था। टूनी उससे कहती है, भैया जरूर वो वही हार होगा। भैया तुम मेरी मदद कर दो, तुम उस हार को लाकर चील को पुलिस में जमा करने की कह दो, नहीं तो मैं कभी जेल से बाहर नहीं हो पाऊंगी भैया। इतना सुनकर कबूतर को
टूनी चिड़िया पर दया आ जाती है और वो चील से बात करने के लिए पहुंच जाता है। कबूतर उससे कहता है, देखो, तुम्हें एक हार जो जंगल में पड़ा मिला है वो एक अमीर चिड़िया का है और उसने उसके इल्जाम में एक गरीब चिड़िया को चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दिया है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? चील ने पहले तो इधर उधर देखा, सोचा और फिर वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर वो कबूतर के साथ उस हार को लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। यहाँ आते ही कबूतर पुलिस वाले से कहता है, जाओ उस चिड़िया को बुला कर लाओ जिसका हार खो गया है। ये हार इन्हें जंगल में पड़ा मिला है, क्या उसका यही हार है? तब पुलिस वाला चिड़िया को बुलाता है और वो जैसे ही देखती है तुरंत अपना हार ले लेती है। हाँ, यही तो है मेरा हार, कहाँ मिला तुम्हें? ये तो चोरी हो गया था। चील कहती है, ये जंगल में पड़ा मिला था। इतना कहकर कबूतर और चील वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया वहीं आ जाती है। और ये देखकर अमीर चिड़िया की आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं और वो टूनी चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने बिना पूरा सच जाने तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, किसी पर बिना जाने इल्जाम नहीं लगाऊंगी। टूनी उसे माफ कर देती है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात का पूरा सच जाने बगैर किसी भी इंसान पर या किसी भी जानवर पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।